मैं रिलेशंस की बात करूं तो इससे हम समझते हैं भैया रिश्ते, रिलेशन। और रिश्ते तो हम बचपन से बहुत सारे रिश्तों से हम घिरे हुए हैं, जैसे कि भाई बहन का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता। तो इस तरीके से कई सारे रिलेशन से हम आपस में घिरे हुए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स के अंदर भी कुछ रिलेशन होते हैं, कुछ रिश्ते होते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि नंबर m इज लेस देन नंबर n, कि नंबर m जो है वो नंबर n से छोटा है। a इज अ सबसेट ऑफ b, सेट a जो है वो सेट b का सबसेट है। तो इस तरीके से कई सारे रिश्ते बनते हैं। तो आज इस चैप्टर के अंदर हम रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर दो अलग अलग सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके किस किस तरीके से हम रिश्ते आपस में जोड़ सकते हैं, उनके रिश्ते हम बना सकते हैं, वो हम बनाना सीखेंगे। बहुत ही आसान है और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा इसको करने में। इसके अंदर सबसे पहले आपको ये करने के लिए सीखना पड़ेगा, जो इसकी पहली हेडिंग है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ। अब दोस्तों अगर सेट्स के एलिमेंट्स के आपस में रिश्ते बनाने की बात है तो इसका मतलब हमें सेट चैप्टर की पूरी नॉलेज, सारी जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आपने अभी तक सेट चैप्टर नहीं पढ़ा है, नहीं सीखा है, तो आप सीख सकते हैं। बहुत सुनहरा मौका है आपके पास, क्योंकि मैंने आपको सेट चैप्टर कंप्लीट सिखा रखा है इन दो वीडियोस के अंदर। इन दो वीडियोस के अंदर पूरा सेट चैप्टर कंप्लीट है, सारी एक्सरसाइज, सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन, सब कुछ आपको मिल जाएगा। पहली वीडियो 1 मिलियन व्यूज ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है बहुत ही जल्दी। दूसरी वीडियो आप फटाफट क्रॉस करवा दीजिए, इनको आप देख लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें सीखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स, और इसको सिखाने के लिए मैं आपको लेकर जा रहा हूं रियल लाइफ के अंदर। यहां पर 4 सहेलियां हैं, 4 लड़कियां हैं, जिनका नाम है हेमा, रेखा, जया और सुषमा। सबकी पसंद निर्मा। तो गाइस जोक्स अपार्ट, यहाँ पर ये 4 सहेलियां हैं, ये किसी मॉल के बाहर घूम रही हैं और वहीं मॉल के बाहर सर्फ जो है, ये निर्मा सर्फ, इसका प्रमोशन चल रहा है। इसके छोटे वाले पैकेट सर्फ के फ्री में बट रहे हैं। इसके साथ साथ मान लेते हैं कोई दूसरा कोई वॉशिंग पाउडर ले लेते हैं, लेट्स सपोज टाइड। तो टाइड के और निर्मा के छोटे वाले पैकेट फ्री में बट रहे हैं। अब 4 सहेलियां, 4 लड़कियां हैं और फ्री में सर्फ बट रहा है। आप सोच सकते हैं क्या होने वाला है। जी हाँ, क्या होगा। हेमा ने देखा कि भैया फ्री में मिल रहा है, क्यों छोड़ा जाए, धर लो, ले डालो फटाफट। तो हेमा गई फटाफट भागती हुई और हेमा ने क्या करा, निर्मा सर्फ का एक पैकेट ले लिया, फ्री मिल रहा था, और हेमा ने ही टाइड सर्फ का भी एक पैकेट ले लिया, क्योंकि फ्री में मिल रहा था। तो इस तरीके से दोनों पैकेट उसने ले लिए। अब उसको देखा रेखा ने, रेखा ने क्या, अच्छा बेटा मेरे को पीछे रहो, फ्री में मिल रहा है, मैं भी लूंगी आगे। तो फिर रेखा दौड़ी दौड़ गई और रेखा ने भी क्या करा कि निर्मा सर्फ का भी ले लिया और टाइड सर्फ का भी एक पैकेट ले लिया। और यही सेम चीज जया और सुषमा ने भी करी कि दोनों ने क्या क्या करा, जाकर इसका निर्मा का और टाइड सर्फ का एक एक पाउच ले लिया। दोस्तों यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। जी हाँ, यही है। अब मैं इसके साथ थोड़ी सी मैथमेटिक्स लेके आता हूं और आपको समझाता हूं कि कैसे आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। देखिए, अगर मैं ये जो लड़कियां हैं हमारे पास, चारों सहेलियां हैं, रेखा, हेमा, जया और सुषमा, तो इन सब का अगर मैं एक सेट बना दूं, ठीक है, इन सबको मैंने एक सेट बना दिया। लेट्स सपोज बना दिया मैंने सेट ऑफ ऑल गर्ल्स। तो ये चारों हो गए सेट के एलिमेंट, ठीक है। ऑल गर्ल्स एक सेट है, उसके एलिमेंट की चारों लड़कियां हो गई। और वो जो हमारे पास वॉशिंग पाउडर थे उधर निर्मा और टाइड, उनका भी मैंने एक सेट बना दिया, ठीक है। इसको हमने नाम दिया लेट्स सपोज सेट ऑफ वॉशिंग पाउडर्स। तो वॉशिंग पाउडर्स के सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ गए, निर्मा सर्फ आ गया और टाइड सर्फ आ गया। और गर्ल्स के सेट में कौन से आ गई, ये चारों गर्ल्स आ गई, चारों लड़कियां आ गई। हमने क्या करा है, हमने ये करा है कि चारों लड़कियों ने सारे सर्फ लिए, मतलब सबने सब कुछ लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स यही होता है कि जब हम किसी भी दिए गए दो सेट्स के सारे एलिमेंट्स को आपस में लिंक करा दें, आपस में ज्वाइन करा दें। इसका हर एक एलिमेंट और इसका हर एक एलिमेंट आपस में जब लिख दिया जाएगा, इनको एक साथ लिख दिया जाएगा, इनके पेयर्स बना दिए जाएंगे, इनको लिंक करा दिया जाएगा, इनका रिलेशन बना दिया जाएगा। तो यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों जो लड़कियां थी, देखिए अगर इनको एलिमेंट माने, चारों एलिमेंट का, उधर के जो दोनों एलिमेंट थे, दोनों सर्फ थे, टाइड और निर्मा, उनसे हमने लिंक कराया है। हर एक लड़की ने हर एक सर्फ का पाउच लिया। तो यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के, दिए गए सेट्स के सारे एलिमेंट्स का आपस में लिंक कराना, उनका आपस में रिश्ते बनाना। समझ में आ गई बात। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया तो इस वीडियो को अभी के अभी आप लाइक कर दीजिए। ये है आपका सेट, इसका कॉन्सेप्ट। अब आइए इसको रिटर्न में कैसे हम डिफाइन करेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं, वो मैं आपको अब और सिखा देता हूं। तो दोस्तों बुक के माध्यम से हम देख लेते हैं कि क्या है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। तो प्रोडक्ट वर्ड आपने मैथ में पहले भी सुन रखा है, पढ़ रखा है। मैथ में प्रोडक्ट का मतलब होता है भाई मल्टीप्लाई करना, गुणा करना, जो भी हमारे पास एलिमेंट के टर्म्स होते हैं, ठीक है, ये होता है। अब बुक हमें क्या कहती है, बुक ये डिफाइन करती है कि हमें गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, दो सेट है नॉन एम्प्टी, मतलब वो खाली ना हो, उनके अंदर कुछ एलिमेंट्स हो, पी एंड क्यू, कोई भी हो सकते हैं। आप एग्जाम्पल को कनेक्ट कर लीजिए, पी सेट आप मान लीजिए वो चारों सहेलियों वाला, और क्यू सेट आप मान लीजिए वॉशिंग पाउडर वाला। तो दो इस तरह के सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है, मतलब खाली नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट उनके अंदर होने चाहिए। तो द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी इंटू क्यू, तो उनकी गुणा पी इंटू क्यू जो आएगी, जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, सेट ऑफ क्या, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, मतलब जो पेयर्स जो जोड़े बनाने हैं वो ऑर्डर में बनाने हैं। मतलब सबसे पहले एलिमेंट का सबसे पहले एलिमेंट से, फिर सबसे पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से, इस तरीके से पहले के सबसे हो जाएंगे, फिर दूसरे के सबसे होंगे, फिर तीसरे के, इस तरीके से। जैसे कि मैंने हेमा को पहले दोनों पाउडर दिलवाए थे, उसके बाद रेखा को, फिर जया और सुषमा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। इस तरीके से ऑल एलिमेंट ऑफ फ्रॉम पी एंड क्यू, जो पी और क्यू के जो एलिमेंट है ऑर्डर में पेयर्स बनाने, ऐसा नहीं कि किसी का भी कहीं से भी कुछ भी बना दिया, तमीज से पहले दूसरे, इस तरीके से सारे बनाते हुआ होगा ऑर्डर में। तो ये आपका कहलाया जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो पी इंटू क्यू जो होगा वो क्या होगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ पी क्यू। ये जो छोटा वाला पी क्यू लिखा है ना, ये छोटे सिंपल ब्रैकेट में, इसका मतलब है पी और क्यू के एलिमेंट्स, ऑर्डर के अंदर निकाले गए एलिमेंट्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये सेट नहीं है, ये क्या है, ये एलिमेंट्स है। तो वो सेट कैसा होगा कि पी और क्यू मतलब इनके एलिमेंट्स है जो ऑर्डर में निकाले गए हो, किस तरीके से, जो एलिमेंट ये वाले हैं वो बिलोंग्स करते होंगे पी से, और ये जो एलिमेंट है बिलोंग्स करते होंगे आपके क्यू से। तो इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, पी और क्यू के सारे एलिमेंट ऑर्डर में। ठीक है, ऑर्डर में उनका पेयर बनाया होगा, गया होगा इस तरीके से, पी और क्यू, मतलब पहला वाला जो होगा वो पी के एलिमेंट होंगे, तो पी होगा, दूसरा वाला वो क्यू के एलिमेंट होंगे, इस तरीके से। तो ये होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इफ आइदर पी और क्यू इज द नल सेट, अगर पी या क्यू दोनों में
में से कोई सा भी एक नल सेट हो, एक खाली सेट हो, एक एम्प्टी सेट हो, ठीक है, अगर कोई सा भी आइदर पी और क्यू इज अ नल सेट देन पी इनटू क्यू, फिर उनकी गुणा क्या होगी, खुद सोचिए आप क्या होनी चाहिए, फिर उनकी जो गुणा होगी ऑल्सो भी एम्प्टी सेट, वो एक एम्प्टी सेट ही होगा। जी हाँ, एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो हम ये समझ गए भाई पी इनटू क्यू, अगर एक सेट कोई सा खाली है तो फिर उनकी गुणा होता है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, वो क्या आएगा, वो आपका एम्प्टी आएगा। क्यों आएगा, देखिए एक तरफ मान लीजिए वो चारों सहेलियां हैं, ठीक है, हेमा, रेखा, जया और सुषमा, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं बट रहा, ठीक है, एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं बट रहा, तो आप किससे उनका रिश्ता बनाओगे, बना ही नहीं पाओगे। किससे पेयर बनाओगे, किससे लिंक बनाओगे, किससे रिलेशन बनाओगे, दूसरे सेट में कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है भैया, पी इनटू क्यू जो है वो आपका एम्प्टी सेट होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। इसी के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चंस बनेंगे आपकी पहली ही एक्सरसाइज में। इसकी किस तरीके से होंगे, देखिए हमें दो सेट दे होंगे, कोई से भी हमको दो सेट दे दिए होंगे, लेट्स सपोज एक पी होगा एक आपका क्यू होगा, उन सेट्स के अंदर यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स होंगे, इसके अंदर और इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। अब क्या कहा जाएगा, हमसे कुछ ना हमसे मिस कर दिया जाएगा, मिसिंग कर दिया जाएगा, और फिर हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आइए कैसे करना है उसको समझते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम होने से पहले प्री बोर्ड एग्जाम होते थे ना, बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए, बिल्कुल इसी तरीके से एक्सरसाइज की तैयारी के लिए मैं आपको कुछ प्री एक्सरसाइज करवाऊंगा, मतलब कुछ एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा जो आपकी एक्सरसाइज के लिए आपको तैयार करेंगे। तो आइए करते हैं एग्जांपल नंबर 1, आपकी ही बुक में से मैंने लिया है एनसीईआरटी की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ x+1 एंड y-2 इक्वल टू 3 and 1, अगर ये इसके बराबर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, x और y की वैल्यूज बताइए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर दो सेट हैं p और q, उनके जो हम एलिमेंट्स निकालेंगे वो ऑर्डर में निकालेंगे, तभी से ऑर्डर का पेयर बनाएंगे। तो वो पेयर कुछ इस तरीके से आपका बनेगा स्मॉल p एंड स्मॉल q, मतलब पहला जो एलिमेंट होगा वो पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट जो होगा वो दूसरे वाले सेट का होगा, ठीक है, ये बात मैंने बताई आपको। अब यही बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा। यहाँ पर देखिए ये जो x+1 है ना, ये आपका 3 है, मतलब ये 3 के बराबर है अगर ये इक्वल के साथ लिखे हुए। ऐसे ही y-2 जो है वो इक्वल है इधर 1 के, तो p वाला इधर लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले के बराबर, राइट वाला राइट वाले के बराबर, ऐसे आप समझ सकते हो अपनी आसानी के लिए। तो सिंपल है, जब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, x+1 जो है वो इक्वल है, ये x+1 ये पहला है, इधर पहला क्या है 3, तो ये 3 के बराबर होगा। बिल्कुल इसी तरीके से y-2 जो होगा इक्वल, ये राइट में इधर, तो इसका राइट वाला इधर ही आ गया, ये इसके बराबर होगा। वैल्यूज निकालनी है, बहुत आसान है भैया। x ये रहा, इधर हमारे पास 3 है, ये प्लस का 1 इधर आ गया, माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 2, ये आ गई आपकी x की वैल्यू निकल के, ठीक है जी। इसी तरीके से आप y की निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 है, इधर बॉर्डर पर आकर ये प्लस का 2 बन जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 + 1 3, ये आ गई आपकी y की वैल्यू निकल के। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, ऐसे आपको क्वेश्चंस करने। आइए एक एग्जांपल मैं आपके लिए और करवा देता हूं आपको, फिर आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी कि कैसे करना है। तो ये एग्जांपल आपके सामने मैं ला रहा हूं, आजा भैया निकल के, ये आ गया, ठीक है जी, ये आ गया आपका एग्जांपल नंबर 2। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ P इज इक्वल टू, अब एक सेट हमें P दिया गया है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं A B C, और एक सेट दिया गया है Q जिसके अंदर एलिमेंट है सिर्फ एक R। हमें क्या निकालना है, फॉर्म द सेट्स P इंटू Q, तो हमें वही निकालना है, इनकी गुणा, इनका प्रोडक्ट P इंटू Q निकालना है। आइए फटाफट निकाल देते हैं। तो यहाँ पर सेट P के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं जी बताइए मुझे, A है, B है और C है। सेट Q के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं जी बताइए फटाफट, क्या है, बस एलिमेंट एक ये जो है R। अब P इंटू Q की मैं बात करूँ तो आप मुझे बता पाएंगे, क्या बता पाएंगे आप मुझे, बिल्कुल बता पाएंगे। क्यों, देखिए अब ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे, तो इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट, तो पहले सबसे पहले जोड़ी बनेगी A और R की, ठीक है। तो सबसे पहला P और Q आएगा, क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपका A, सबसे पहले आएगा आपका A और R, ये आ गया। अब एक ही एलिमेंट है, दूसरा तो कोई है नहीं, तो इसके तो पूरे हो गए। अब इसकी बनेगी B के साथ, तो ये बन जाएगा आपका BR, एक आ जाएगा BR, उस तरीके से फिर बन जाएगा C के साथ R आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका C और R, कोमा लगा देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट P इंटू Q आ गया, ठीक है। हमसे कहा गया P इंटू Q भी निकालो, Q इंटू P भी निकालो। आइए इसका उल्टा भी करते हैं। अब देखिए अब बात हो रही है दोस्तों Q इंटू P की, मतलब अब Q का पहले लिखना है, Q का एलिमेंट ऑर्डर में चलना है, जिसका सेट पहले उसका एलिमेंट पहले लिखा जाएगा। अब Q इंटू P है तो Q का एलिमेंट पहले, तो R और A, तो अब यहाँ पर इसका बनेगा एक सेट R A, मतलब एक बार R और A एलिमेंट एक साथ आएंगे, फिर R के साथ B आएगा, तो ये बन जाएगा आपका R और B, और फिर लास्ट में R के साथ C आ जाएगा, तो ये हो जाएगा RC। तो ये 3 इसके बनेंगे। हमसे सवाल पूछा है आर दीस 2 प्रोडक्ट्स इक्वल, क्या ये दोनों प्रोडक्ट्स, मतलब ये और ये प्रोडक्ट्स आए हैं, क्या ये और ये बराबर हैं? आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए कमेंट में, क्या ये बराबर होंगे? ठीक है, ये एक हमको सेट दे रखा है, हमें एक सेट और दे रखा है दूसरा कोई और इसके साथ, जिसका हमने नाम दे दिया B, और उसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स है, लेट्स सपोज 4 6 एंड 9। ये हमें दो सेट दे रखे हैं और हमने सीख लिया है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। हमने क्या सीख लिया है, हमने इनका एक क्रॉस B निकालना सीख लिया है कि भैया अगर हम इनका एक क्रॉस B है इंटू B है, इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़े। कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है, सारे एलिमेंट्स को और सारे एलिमेंट्स को आपस में भिड़ा दो, आपस में लिंक करा दो, ये होता है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हमने सीख लिया। तो क्या आप मेरे साथ इसके सारे एलिमेंट्स, सारे पेयर्स लिखवा सकते हैं? पॉसिबल। आइए लिखते हैं, ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो 1 से स्टार्ट करेंगे इसके साथ, फिर 2 से इसके साथ, फिर 3 से इसके साथ। तो 1 से आएगा 1 4 1 6 1 9। यहाँ पर मैंने लिखा 1 4, आगे मैंने लिखा 1 6 और उसके बाद मैंने लिख दिया 1 9। ये 1 के साथ होगा सारे ऑर्डर में। फिर 2 के साथ आ जाओ, तो 2 के साथ होगा 2 4 2 6 2 9। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 4, अगला हो जाएगा 2 6 और उससे अगला हो जाएगा 2 9। ये 2 के साथ वाले सारे हो गए। अब कौन बचा? 3 बचा। तो 3 के साथ हो जाएगा 3 4 3 6 3 9। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 4
3 6 एंड लास्ट वन इज 3 9। इस तरीके से हमने ए क्रॉस बी, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया है। बहुत आसान है, हलवा लगने लगा है अब तो हमें। ये हमने ये सीख लिया, ये सारे पॉसिबल आउटकम्स और सारे पॉसिबल पेयर्स आ गए ऑर्डर के अंदर। अब बात करते हैं इस रिलेशन की, क्या होता है ये रिलेशन। आइए इसको अब हम सीखेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, रिलेशन को हम जनरली कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है, कैपिटल आर फॉर रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है रिश्ते। आप भी इस दुनिया के अंदर बहुत सारे रिश्तों से घिरे हुए हो, बल्कि बहुत सारे अलग अलग रिश्तों से घिरे हुए हो। अलग अलग कंडीशंस होती हैं रिश्तों के अंदर भी। जैसे कि मैं और आपने, अगर मैं अपने और आपके रिश्ते की बात करूं तो हमारे बीच क्या रिश्ता है, मैं आपका टीचर हूं और आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो इससे ये पता चला कि हम किसी भी रिलेशन को दो तरीके से बोल सकते हैं। देखिए, मैं आपका टीचर हूं एक तरीका, और आप मेरे स्टूडेंट्स हैं दूसरा तरीका। बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या करते हैं, मैथ्स के अंदर भी कुछ रिलेशंस होते हैं भैया। नंबर्स के बीच में आपस में रिलेशंस होते हैं, आपस में सेट्स के बीच में भी रिलेशंस होते हैं। तो इनको भी हम दो तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि भैया ए टू बी, कि ए का बी से रिलेशन, ठीक है, ए का बी से रिलेशन, ए टू बी। हम बोल सकते हैं कि भैया बी का ए से रिलेशन, बी टू ए, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। फादर एंड सन एंड सन एंड फादर, इस तरीके से एक रिलेशन को दो तरीके से लिख सकते हैं। अब रिलेशन क्या बोला है, क्या होता है रिलेशन भैया, सुन लो। जो भी हमें गिवन सेट दे रखा होता है, उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, रिलेशन उसका ही कोई ना कोई सा सबसेट होगा बस। जी हाँ, रिलेशन क्या होगा, रिलेशन होगा गिवन जो हमें सेट्स दे रखे हैं उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालेंगे, उसके ही अंदर से कोई ना कोई सा पेयर, उसका ही कोई ना कोई सा सबसेट होगा जो रिलेशन होगा। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो इनमें से ही कोई ना कोई सा पेयर होगा जो रिलेशन होगा। लेकिन रिलेशन के लिए कंडीशन भी दी गई होगी भैया, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमें वो सबसेट ढूंढना या निकालना या लिखना पड़ेगा। कंडीशन क्या होती है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए कैसे लिखी जाती है, कैसे पढ़ी जाती है, कैसे आपको पढ़ना है इस रिलेशन को, वो आपको सिखाता हूँ। देखिए मैंने एक रिश्ता बनाया, एक रिलेशन बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप। यहाँ पर देखिए रिश्ता मैंने ये बनाया कि भैया एक्स और वाई, ये जो यहाँ पर जो पॉसिबल पेयर्स हैं एक्स और वाई होते हैं, हमें को पता है कि भैया पहला वाला एक्स वाला होता है, दूसरा वाला वाई होता है, और पहला वाला पहले सेट का होता है सेट ए का, दूसरा वाला दूसरे सेट का होता है सेट बी का। ये सब हमको पता है। तो भैया रिलेशन एक ऐसा है कि भैया एक्स और वाई पॉसिबल जो पेयर्स हैं, जो लिंक्स हैं, ये ऑर्डर वाले लिंक्स, ये पेयर होने चाहिए किस तरीके से, सच दैट, ये दो बिंदी आ गई, सच दैट बोलेंगे या पढ़ेंगे इनको, कि वो होने चाहिए इस तरीके से। किस तरीके से, कि भैया वाई जो हो वो लेट सपोज एक्स का 3 गुना हो। ये एक रिश्ता बनाया है मैंने कि यहाँ पर एक्स और वाई जो हमें उठाने हैं इनके अंदर से, वो किस तरीके से हो, वो ऐसे हो कि वाई जो हो वो एक्स का 3 गुना हो, वो 3 टाइम्स 3x हो, और साथ साथ क्या हो कि भैया एक्स वाला जो हो वो सेट ए से बिलोंग करता हो, और जो वाई वाला एलिमेंट हो वो सेट बी से बिलोंग करता हो। ठीक है, ये बात तो हमें पता है वैसे भी, लेकिन हम यहाँ पर लिख के मेंशन भी करेंगे कि भैया पहला वाला जो पहले सेट का होता है, दूसरा वाला एलिमेंट, दूसरा वाली टर्म दूसरे सेट की होती है। ये है एक रिलेशन। ये रिलेशन लिख दिया मैंने कि एक्स और वाई आने चाहिए इस तरीके से कि भैया वाई जो हो वो एक्स का 3 गुना हो, और एक्स वाला जो हो वो ए से बिलोंग करता हो सेट ए से, और वाई वाला सेट बी से करता हो। ये हमको क्लियर हो गया। कैसे लिखा जाएगा, कैसे बनाएंगे इस रिलेशन को, अब आइए देखिए, ढूंढते हैं। देखिए दो सेट है हमारे पास, एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3, एक दूसरा सेट है हमारे पास बी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4 6 एंड 9। ये एलिमेंट्स हैं। अब देखिए रिलेशन क्या है, रिलेशन है y इज इक्वल टू 3x, इक्वल से ऐसे लिखता हूँ थोड़ा सा, y इज इक्वल टू 3x। ये आपके पास जो है वो एक रिलेशन है। इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग हमको पेयर्स ढूंढने हैं, तो आइए ढूंढना शुरू करते हैं। देखिए अगर मैं क्या करूं, y निकालने के लिए x क्या होता है, पता है आपको x क्या होता है भैया, x होते हैं पहले सेट के एलिमेंट्स। ठीक है, तो पहले सेट के एलिमेंट क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। तो अगर मैं इस x की जगह एक बार 1 रख कर देखूं तो मैंने पाया कि भैया 3 1 जा 3, y आया 3, मतलब x अगर मैंने 1 रखा तो y कौन होता है, दूसरे सेट का एलिमेंट, वो आया 3, लेकिन 3 तो इसमें नहीं है, दूसरे सेट में 3 तो नहीं है, तो यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं बन पाया। मतलब अगर हम x की जगह y रख दें तो रिलेशन नहीं बन रहा, फॉलो नहीं हो रहा, फुलफिल नहीं हो रहा, तो ये तो नहीं होगा, इसको हम काट देंगे। ठीक है, अब आइए, अब मैं दोबारा ट्राई करता हूँ कि y इज इक्वल टू वॉट इफ, क्या होगा अगर मैं इस x की जगह, x क्या होते हैं पहले सेट के एलिमेंट, 1 रख के देख लिया, अब अगर मैं 2 रख के देखूँ तो
देखते हैं आइए। तो मैंने यहाँ पर 2 रखा तो 3 2 होते हैं 6, तो y मेरा निकल के आ गया 6, मतलब कि x 2 रखने पे y 6 आ गया। अरे हाँ ये तो हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर इस तरीके से इन दोनों का आपस में एक रिश्ता है। कैसा रिश्ता है कि x 2 रखने पर y जो है वो 6 आता है, और देखिए ये इसका 3 गुना है। यही तो रिलेशन में कहा गया है कि y जो होना चाहिए वो x का 3 गुना होना चाहिए। आप देखिए y क्या है 6, x क्या है 2, 2 का 3 गुना क्या, तो 2 3 6, तो आ गया ना 3 गुना। तो भैया इसका 3 टाइम्स ये है, x का 3 टाइम्स यहाँ पर y है, तो ये रिलेशन यहाँ पे इन दोनों के बीच फॉलो हो रहा है। तो ये दोनों आपस में इस रिश्ते के अंदर आ चुके हैं। कौन से रिश्ते के अंदर? y = 3x। क्लियर हो गई बात? आइए और ट्राई करते हैं। अभी तो एलिमेंट बचे हुए ना, क्या पता कुछ और का भी रिश्ता बन जाए, कुछ और भी आपस में लिंक हो जाए। तो यहाँ पर देखिए y = 3, अब हमने 2 रख के देख लिया, अब 3 रख के देखते हैं। व्हाट इफ, क्या होगा अगर x की जगह में 3 रखूँ, तो 3 3 are 9, तो y मेरा 9 निकल के आएगा। अब देखिए 3 रखने में y 9 आ रहा है, अरे हाँ ये तो है भैया, ये भी है, तो इसका मतलब इन दोनों का भी आपस में रिश्ता बन गया, ये दोनों भी आपस में रिलेशन में आ गए। ठीक है, रिलेशन बना दिया मैंने इनका, और रिलेशन क्या बना है? वही बना है जो हमसे कह रखा है कि भैया y जो होना चाहिए वो x का 3 गुना होना चाहिए। y जो होना चाहिए x का 3 गुना है या नहीं, आप खुद देख के बताओ। बिल्कुल है, क्यों? y 9 है, x 3 है, 3 3 are 9 होते हैं, 3 3 9 होते हैं, तो 3 गुना हो गया ना। तो x का 3 का 3 गुना, 3 3 9 y होता है। ये हमारा एक रिलेशन बन गया। तो इस तरीके से 2 रिलेशन हमारे बन गए। ठीक है, 2 यहाँ पर हमारे पास पॉसिबल पेयर्स आ गए। कौन कौन से पेयर्स आ गए? वो 2 पेयर आपके आ गए। कौन कौन से? देखिए एक तो आप रिलेशन में यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ आंसर। तो रिलेशन में हमारे पास 2 पेयर आ गए। एक पेयर आ गया हमारे पास 2 और 6 का, ठीक है, और एक पेयर आ गया हमारे पास 3 और 9 का। यही 2 ऐसे पेयर्स हैं जो रिलेशन फॉलो कर रहे हैं जो हमें दिया गया था कि भैया देखो 2 3 6, 3 3 9, y जो हो 3 गुना होना चाहिए। अब देखिए मैंने सबसे पहले क्या बात कही थी कि जो भी रिलेशन आएगा वो क्या होगा? वो हमारे सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, उसमें से ही लिया गया होगा। अब आप खुद देखिए 2 6 दिख रहा है आपको यहाँ पर, 2 6 इसमें से लिया गया है। 3 9 दिख रहा है आपको यहाँ पर, 3 9 इसमें से लिया गया है। तो ये होता है रिलेशन। तो 2 बातें ध्यान रखना, रिलेशन क्या होगा? a × b, a क्रॉस b के अंदर से उसका एक सबसेट होगा, और जो भी हमें रिलेशन दिया गया होगा लिखित में उसका वो फुलफिल कर रहा होगा, मतलब उसकी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही होगी, ये आपका रिलेशन होता है। पूरी बात क्लियर हो चुकी है आपको, ये बात ध्यान रखेंगे आप। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए दोस्तों मेरे, आगे की बातें करते हैं। एक जो रिलेशन निकल के आएगा आंसर, उसके अंदर ये जो हमारे पास y वाली चीज़ होगी, जो बाद वाली सेट b के जो एलिमेंट्स वाली चीज़ होगी, इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि 6 इज़ द इमेज ऑफ 2। क्या कहेंगे इसको? हम इसको दूसरे वाले को कहेंगे पहले वाले की इमेज। क्या कहेंगे? इमेज कहेंगे। तो इसको मैं इस तरह से लिख दूंगा कि 6 इज़ एन इमेज ऑफ 2। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं कि 9 इज़ एन इमेज ऑफ 3। ठीक है, ये जो दूसरा वाला है ये क्या है? ये इमेज है पहले वाले की। इसी चीज़ को अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूँ, ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं ये कह सकता हूँ कि भैया 2 इज़ अ प्री इमेज ऑफ 6, कि वो 6 की प्री इमेज है, प्री इमेज ऑफ 6। ये बात समझ में आई आपको कि भैया ये जो है इसकी इमेज है। जब ये इमेज है, ये दूसरे वाला जो है ये इमेज है, तो पहला वाला क्या होगा? वो प्री इमेज होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सवालों में इमेज प्री इमेज आएगा तो आप कंफ्यूज मत होना। भैया इमेज की बात हो रही है दूसरा वाला, ठीक है, और प्री इमेज की बात हो रही है पहला वाला, ठीक है, एक्स वाला, इधर वाला हमारा लेफ्ट हैंड वाला। अब यहाँ से एक चीज़ और पता चल गई। क्या पता चल गई? कि हम अपने रिलेशन को 3 तरीके से दिखा सकते हैं, 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कैसे? देखिए, हम उसको सबसे पहले तो ये वाली जो फॉर्म है आपकी, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? याद करो, सेट चैप्टर, सेट बिल्डर फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, ये कौन सी फॉर्म थी? हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें सेट को डिफाइन करा जाता है कि ऐसा ऐसा सेट बनेगा। आपकी ये आ गई सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये आ गई आपकी रोस्टर फॉर्म, टेबल वाली फॉर्म, जहां पर सेट पूरा तरीके से डिफाइन होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना भैया 2 6 3 और 9, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। ये आपकी आ गई रोस्टर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। और ये आपकी तीसरी आ गई एरो डायग्रामिक फॉर्म, जहां पर हमने एरोस के जरिए डायग्राम बनाकर अपने रिलेशन को दिखाया है। हम देख के ही समझ सकते हैं कि भैया यहाँ पर रिलेशन कुछ इस प्रकार है। देखिए 2 का 6 से रिलेशन है, 3 का 9 से क्या रिलेशन बैठ रहा है कि ये एक दूसरे का 3 टाइम्स है, मतलब y जो है ना वो 3 गुना है x वाले एलिमेंट्स का, मतलब
सेट 2 के अंदर जो सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के एलिमेंट्स के अंदर के क्या है 3 टाइम्स हैं। तो इस तरीके से आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, आपकी रोस्टर फॉर्म, आपकी एरोडायग्रामिक फॉर्म, 3 तरीके से हम किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? ये बात आपको ध्यान रखना है, लिखना है, नोट्स बना लेना। अब कुछ चीज़ें और है छोटी छोटी सी, वो रहेगा, फिर क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करेंगे। उन चीज़ों को मैं आपको और सिखा देता हूँ कि भाई क्या वो चीज़ें हैं। एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं इधर, उन चीज़ों को मैं यहाँ पर लिखूंगा। देखिए 3 चीज़ें अब हमें और सीखनी है, बस क्या क्या चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बिल्कुल चुन्नी चुन्नी सी। देखिए एक है आपका डोमेन, एक है आपका रेंज और एक है आपका कोडोमेन। बस ये 3 चीज़ें बची हैं, ज़रा सी चीज़ें, कुछ भी नहीं है, बस ये नाम है बेसिकली। क्या है 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, ये इनको थोड़ा सा मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, हेड थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा भैया ये हेडिंग से। तो डोमेन है, एक रेंज है और एक आपका कोडोमेन। अब क्या भला है ये, आइए इसको हम सीख लेते हैं। देखिए डोमेन वो होंगे जो हमारे एक्स वाले एलिमेंट हो गए या जहाँ से रिलेशन की स्टार्टिंग हुई है, जहाँ से रिश्ते की शुरुआत हुई है। तो रिश्ते की शुरुआत जो हुई है वो किससे हुई है, वो 2 और 3 से हुई है ना, यहीं से तो रिश्ता बना है, यहीं से तो रिश्ता चला है। या हम कह सकते हैं जो पहला सेट होगा उसके अंदर जो हमारा रिलेशन बन के आया, उसके जो सेट पहले वाले या जो एक्स वाली चीज़ें हैं वो ही हमारी डोमेन होती हैं, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर डोमेन क्या होगा, डोमेन यहाँ पर होगा 2 और 3। समझ में आ गई बात, ये डोमेन होता है। रेंज क्या होता है, कहाँ तक रिश्ता गया है, कौन से वालों से रिश्ता बना है, कौन से वालों से बना है, वाई वालों से, सेट बी के एलिमेंट से बना हो। जो सेट बी के जिन एलिमेंट से रिश्ता जोड़ा गया है, जिन एलिमेंट से रिलेशन बना है, मतलब ये वाई वाले जो आ गए 6 और 9, ये आपके हो जाएंगे रेंज। तो यहाँ पर वाई वाले जो है 6 और 9 हमारे आंसर के अंदर, ये आपके हो जाएंगे रेंज, ये आपकी रेंज आ गई, सिंपल एज दैट। डोमेन जहाँ से रिश्ता शुरू हुआ है, तो एक्स वाले जो होंगे हमारे रेंज के आंसर में 2 और 3, और हमारा रेंज क्या होगा, जहाँ पे रिश्ता गया है 6 और 9 पे गया है। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है जहाँ पर रिश्ता गया है या जिसमें से हमने रेंज फाइंड आउट करी है, या 3 तरीकों से सुन लो, जहाँ रिश्ता गया है या जिनमें से हमने रेंज फाइंड आउट करी है, या तीसरा नंबर जो हमारा सेट बी है उसके सारे एलिमेंट्स, ठीक है, उसके सारे एलिमेंट्स हमारे कोडोमेन कहलाए जाएंगे। तो सारे एलिमेंट देखिए उसके क्या है, साथ वाले 4, 6 और 9, तो ये सारे हम किस में लिख देंगे, कोडोमेन में लिख देंगे, 4, 6 एंड 9। तो ये हमारा हो गया कोडोमेन। दैट्स इट, ये है आपका पूरा रिलेशन का कॉन्सेप्ट। तो अगर समझ में आ गया है फटाफट तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। यहाँ पर सब कुछ मैंने लिखकर बहुत डिटेल में आपको समझा दिया है, तो इसको समराइज करते हैं, इतने आप नोट्स बना लेना फटाफट। क्या रिलेशन बताया मैंने कि रिलेशन क्या होता है, जो भी हमें सेट दिए गए होते हैं उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उनका एक सबसेट होता है, उनके अंदर से ही वो निकलता है। दूसरी बात, रिलेशन हमें इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, इसको हमको पढ़ना आना चाहिए कि भैया रिलेशन क्या है। रिलेशन ये कि एक्स और वाई जो पेयर्स होने चाहिए वो इस तरीके से होने चाहिए कि उसके अंदर वाई जो हो ना वो एक्स का 3 टाइम्स हो, कि वाई एक्स का 3 गुना हो, और एक्स वाले जो है वो ए सेट के अंदर आते हो, वाई वाले बी सेट के अंदर आते हो। तो हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यूज रखी, यहाँ पर एक्स की जगह वाई की वैल्यूज निकाली, जिससे रिश्ता बन रहा था उनको हमने फिर रिलेशन के अंदर लिख दिया, और ये हमारा आंसर है। ये हमारा क्या है, आंसर है कि भैया 2 और 6, यहीं पर एक ऐसी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि भैया वाई जो है वो 3 टाइम्स है और 3 और 9 में हो रही है, यहाँ पर 3 गुना है, यहाँ पर 3 गुना है, तो ये हमारा रिलेशन।